करते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जो एजर्शन ए है, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है ये है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7 और जो रीजन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7। तो ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है एजर्शन और रीजन, और यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनके बारे में, मतलब एजर्शन और रीजन के बारे में हमें यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एजर्शन अगर ए और रीजन आर अगर ये ट्रू होगा और जो रीजन आर है इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा होगा तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो बी है अगर दोनों ए और आर अगर दोनों ट्रू है लेकिन जो आर है अगर करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा ए को तो बी है। और अगर ए ट्रू है लेकिन जो आर है अगर ये फॉल्स है तो ऑप्शन सी होगा। और जो एजर्शन ए अगर ये फॉल्स है, रीजन आर ये ट्रू है तो ऑप्शन डी होगा। तो बारी बारी से करते हैं इसको चेक। जैसे कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है 53 संडे आने का एक लीप ईयर के अंदर वो 2/7 है और 53 संडे एक नॉन लीप ईयर में आने की प्रोबेबिलिटी 5/7 है। तो क्या ये दोनों, तो सबसे पहले जो ये लीप ईयर होता है ये क्या होता है, जैसे जो फरवरी होता है इस फरवरी के अंदर 29 डेज हो जाता है और इस तरीके से पूरे ईयर के अंदर 366 डेज बन जाते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी चेक करें 53 संडे का तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 366 में कितने वीक और कितने डेज होते हैं। तो यहां पे ये पता करने के लिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 366, तो 7 5 जा 35 और ये आ जाएगा 16, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा डेज आएगा, 52 वीक्स होंगे। तो 52 वीक्स और जो 2 डेज है ये एक्स्ट्रा है। तो अगर ये जो 2 डेज जो एक्स्ट्रा है इसमें से हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्योंकि 52 वीक्स में सारे के सारे दिन जितने भी होते हैं 7 डेज वो सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। लेकिन इस 2 डेज में से यहाँ पे ये हो सकता है संडे या मंडे हो, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और फिर सैटरडे और संडे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पे कह रहे कि 53 संडे होना चाहिए। तो जो 53 संडे है वो इस 2 दिन में से पहले वाले दिन में से एक ये हो सकता है या सैटरडे और संडे इस दोनों में से एक हो सकता है। तो इस 52 वीक्स में से इस दोनों में से कोई भी अगर एक दिन अगर हम मिला लेंगे तो ये टोटल 53 संडेज बन जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 52 वीक्स है, अब इस दोनों में से संडे मंडे और सैटरडे संडे, इसमें से संडे और संडे 2 में आ रहा है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 2/7 हो जाएगा। मतलब 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है जो कि करेक्ट है। अब इस दूसरे को चेक करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 53 संडे एक नॉन लीप ईयर में आने की 5/7 है। तो अगर हम इसी तरीके से चेक करें कि नॉन लीप ईयर के अंदर, तो नॉन लीप ईयर वो होता है जिसके अंदर फरवरी के अंदर 28 डेज आए और इस तरीके से टोटल 365 डेज होते हैं। तो अगर हम इसको भी 7 से अगर हम डिवाइड करें 365 को तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 1 और 5 और 7 2 जा 14। तो ये जो है ये एक एक्स्ट्रा दिन है। तो एक एक्स्ट्रा दिन ये कोई भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। तो इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इसमें से जो संडे है वो एक ही बार आएगा, मतलब 52 संडे तो हो गया इसके अंदर और जो 1 संडे है ये भी अगर इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा 53 संडे। मतलब टोटल एक नॉन लीप ईयर के अंदर एक और अगर हम मिला लेंगे तो 53 संडे हो जाएगा नॉन लीप ईयर के अंदर। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 होगी, ये सही है कि नहीं। तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं कि एक ही संडे आ रहा है इस 7 डेज में, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये होगा 1/7। और यहाँ पे जो हमको दिया हुआ ये है 5/7 जो कि इनकरेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि हमारा आंसर 1/7 आ रहा है, 5/7 नहीं है। तो रीजन यहां पर गलत है और जो एजर्शन है वो सही है। और ऐसा करने के लिए जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट और ये हमारा आंसर हो गया।